प्रिय मित्रों, परिजनों, आज प्रयागराज की धरती से भावामृत की बूंदें आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कई मित्रों का आग्रह आया कि संविधान पर भी भावामृत में कुछ कहा जाए, बताया जाए, चर्चा किया जाए। और संविधान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हर व्यक्ति उसे क्यों जाने, क्यों जानना चाहिए। तो संविधान इस देश के हर व्यक्ति की शक्ति का फव्वारा है, वहीं से शक्ति डिराइव होती है। और संविधान इस देश की सारी समस्याओं का हल है। संविधान जानने के बाद इस देश की जितनी समस्याएं हैं सब दूर हो सकती हैं। और संविधान में पहला मूल कर्तव्य है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का आदर करना। पालन और आदर के लिए जानना ज़रूरी है, यानी कि भारत के हर नागरिक को संविधान का जानना ज़रूरी है। जिस दिन भारत के हर नागरिक संविधान को जान जाएंगे, स्वतः ही अच्छी व्यवस्था आने लगेगी। नागरिकों को अपने हर अधिकार मिल जाएंगे, उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, हर हाथ को काम मिलने लगेगा, हर बीमार को अच्छी अच्छी इलाज मिलेगा, पेड़ों पौधों वनस्पतियों की भी देखभाल होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। जो भी देश की ज़रूरतें हैं वह पूरी होंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मूल औषधि है संविधान की जानकारी, उसको लोग जानते ही नहीं हैं। संविधान का जानना इसीलिए इस देश की महौषधि है। और इसीलिए हम लोग पिछले 8.5 साल से पूरे देश में संविधान की कथाएं कह रहे हैं, लोगों को संविधान को बताने जनाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछें कि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है, और अगर उस महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का आपने नाम नहीं सुना है, आपका कब्जा नहीं है, उसका दस्तावेज़ का नाम नहीं सुना है, दस्तावेज़ आपके पास नहीं है, तो उस सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का उपभोग कौन करेगा? जिसके पास भी वो, जिसने भी हथियार लिया हो, जिसके पास भी हो, वह देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। देश की सत्ता, देश की मालकियत, देश की सत्ता ही सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है हम भारत के लोगों की। और वह हमारे कब्जे में नहीं है, हम उसका नाम भी नहीं सुने हुए हैं। क्योंकि जब मैं हज़ारों स्कूलों में और संविधान कथाओं में जा कर के पूछता हूँ कि देश का मालिक कौन है, सत्ता किसके पास है, तो कहीं ये उत्तर नहीं मिलता कि हम भारत के लोगों के पास है। अलग अलग उत्तर मिलते हैं। तो देश की मालकियत हमारे हाथ में है, लेकिन हमें पता नहीं। और वो दस्तावेज़ जिससे ये देश की मालकियत हमें मिली है, वह है भारत का संविधान। लेकिन ना हम संविधान, उन्हीं सभाओं में पूछता हूँ भारत का संविधान कितने लोगों ने पढ़ा है, तो कुछ लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना है, संविधान पढ़ा किसी ने नहीं। तो वह संविधान, वह दस्तावेज़ का नाम भी नहीं सुना, अधिकांश लोगों ने जानते भी नहीं हैं, पढ़ा भी नहीं है। तो जब प्रॉपर्टी का नाम नहीं सुना है, कब्जा नहीं है, उस दस्तावेज़ का नाम नहीं सुना है, तो जाहिर सी बात है कि जिसने भी उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, वो हथियार लिया है, बस उसका उपभोग कर रहा है। हम भारत के लोग सत्ता का, अपनी मालकियत का उपभोग नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम मालिक हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि दुनिया में भारत अकेला देश है
जहां मालिकों का रास्ता रोक करके, जनता का रास्ता रोक करके इन सेवकों को गुजारा जाता है। और चाहे न्यायपालिका के लोग हों, चाहे विधायिका के लोग हों, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, सब के सब सेवक हैं। अलग अलग तरह की सेवाएं देने के लिए हैं। कार्यपालिका के सेवक जनता के कल्याण की सेवा करने के लिए सीधे सीधे हैं। न्यायपालिका के सेवक जनता को न्याय देने की सेवा करने के लिए हैं। और विधायिका के सेवक जनता की राय को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने की सेवा करने के लिए, अपनी राय देने के लिए वो नहीं है, वो नियम कानून बनाने के लिए नहीं है। जनता की राय वहाँ पे पहुँचा दें ताकि उसके अनुरूप न्याय कानून बने, इसके लिए हैं। लेकिन दुखद पहलू ये है कि जनता जानती ही नहीं कि हम मालिक हैं, इसीलिए तीनों पालिकाओं के लोग जनता की सत्ता को अपने हाथ में लिए बैठे हैं, सत्ता का अधिग्रहण किए बैठे हैं, सत्ता पे बगैर कानून के अपने हाथ में कब्जा किए बैठे हैं। और इसीलिए भारत अकेला देश है पूरे दुनिया में कि जहां मालिकों का रास्ता रोक करके, जनता का रास्ता रोक करके इन सेवकों को गुजारा जाता है। तीनों पालिकाओं के लोग जो सब सेवक हैं, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, चाहे गवर्नर्स हों, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हों, सब के सब जनता के सेवक हैं। जनता का रास्ता रोक करके इनको गुजारा जा रहा है, जो और किसी देश में नहीं है। किसी देश में जनता का रास्ता रोक करके इन सेवकों को नहीं गुजारा जाता। हेड ऑफ स्टेट सब कोई अपनी गाड़ी से चलता है। कई देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक अपनी गाड़ी से चलते हैं। सिक्योरिटी के लिए 2 गाड़ियाँ हो सकती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हो सकती हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। लेकिन जनता का रास्ता रोक करके कि जनता रोती बिलखती रही घंटे 2 घंटे, वहाँ पे बीमार मर जाएं एम्बुलेंस में, और तमाम सारी महिलाओं का, वहाँ बच्चे तक सड़कों पे हो गए हैं इसी घंटे 2 घंटे के रास्ता रोकने में। तो यह सब किसी भी जनतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में कहीं हो ही नहीं सकता। ये हिंदुस्तान में इसीलिए हो रहा है कि सभी लोग सो रहे हैं और अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, अपने हक को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते मानते हैं कि हम देश के मालिक हैं। जिस दिन ये जन जागरण हो जाएगा, यह सब जो कुव्यवस्थाएं हैं, यह सब जो अनहोनी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, वह अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हम सबको संविधान जानना होगा, जागना होगा, अपनी आँखों पर विश्वास करना होगा, अपने विचार और अपनी आँखों के अनुसार फैसले करने होंगे। और इस हमारी अनभिज्ञता में यह हमारे मन में भ्रम बना रहे कि हम प्रजा हैं और हम ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, ये राजा हैं, राजा जैसे हैं। इसके लिए कई भ्रम पैदा किए गए हैं। सबसे बड़ा भ्रम, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो मीडिया दिखाती फला फला का राज तिलक, जैसे कि राजशाही हो और उनका तिलक हो रहा हो, जबकि वो जो शपथ लेते हैं वह पद गोपनीयता की और जनता की सेवा की शपथ लेते हैं सेवक। लेकिन मीडिया दिखा रही है कि राजशाही हो रही है, ताजपोशी हो रही है, जैसे कि राजा हैं। और किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने, सब इसको अंदर अंदर एंजॉय करते हैं या चाहते हैं कि ऐसा हो। किसी ने आज तक मीडिया को फटकारा नहीं कि ये क्या दिखा रहे हो। और एक साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अब राजा माँ की कोख से नहीं, बैलेट बॉक्सेस से या बैलेट मशीन से, अरे वोटिंग मशीन से, ईवीएम से पैदा होंगे। यानी कि राजा रहेंगे, माँ की कोख से नहीं, इस तरह से पैदा होंगे। इतनी शर्मनाक बात है। और दूसरा, अभी भी हम राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति राजशाही का प्रतीक है। राजा होगा तो उसकी नीति राजनीति, और इसमें साम दाम दंड भेद शामिल है। इस राजनीति शब्द को बदलना है लोकतंत्र में, लोकनीति शब्द का इस्तेमाल करना है, लोकनीति आधारित व्यवस्था लानी है।
और लोकनीति जो लोक कल्याण, लोक सेवा, सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। तो हमें राजनीति से लोकनीति तक जाना है, जन जागरण करना है, हर व्यक्ति को संविधान बनाना है। यही हम लोगों का महायज्ञ है। पूरे देश में जब तक 142 करोड़ लोगों में सबको संविधान की जानकारी नहीं दे देंगे, तब तक ये महायज्ञ चलता रहेगा। आप खुद संविधान पढ़िए, दूर दूर तक पढ़ाइए। सरल शब्दों में हमारी जो संविधान की किताब है 80 पेज की PDF पर, मैं उसको भी लगातार आपको भेजता रहता हूँ। जब भी आप कहेंगे आपको फिर भेज देंगे। उसको दूर दूर तक प्रसारित करिए। और कोई उसी किताब से नहीं, कहीं से भी आप किसी भी संविधान के मूल पुस्तक से, PDF और कहीं से और किसी किताब से इसको प्रसारित करते रहिए। और जैसे जब रात का अंधेरा होता है तो चोर उचक्के, मक्खी मच्छर सब ऑपरेट करने लगते हैं, सब तरह तरह से घूमने लगते हैं और पब्लिक को परेशानियां होती हैं। लेकिन जब उजाला हो जाता है तो सब दुबक जाते हैं। वैसे संविधान की रोशनी का जब उजाला हो जाता है तो जितने बैड एलिमेंट्स हैं वह सब छुपने लगते हैं, भागने लगते हैं। और यह चीज़ हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे गांव के पंचायतों के इलेक्शन में देखा है, क्योंकि वहाँ प्रचार की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। सबका काम ही उनका प्रचार है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ बिना पैसे के सभी लोग जीतने लगते हैं। गांव पंचायतों पर कल का ये भावामृत का प्रोग्राम रखेंगे इलाहाबाद से ही। आज बस इतना ही। आपका आज का दिन शुभ हो और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।